Good evening students. Today our topic is very important, that is पेडिग्री एनालिसिस. स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और आपकी बुक में काफ़ी ब्रीफ में इसको बता रखा है स्टूडेंट्स. ओके, तो ऐसी कुछ ट्रिक से मैं बताऊंगी आपको ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे पेडिग्री एनालाइज किया जाता है. पेडिग्री एनालिसिस, what is pedigree analysis? First of all, it is the study, okay, it is the study in which we describe or we study the inheritable disease from generation to generation. Okay, it is the study in which we study the inherited disease. इनहेरिटेड डिजीज का मतलब ही होता है जो जनरेशन से टू जनरेशन फैली है विद द हेल्प ऑफ अ पेडिग्री ट्री. ओके, विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री ट्री बोल दो या फिर पेडिग्री हिस्ट्री. पेडिग्री हिस्ट्री, ठीक है. एक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं किसी एक डिजीज को, पर्टिकुलर डिजीज को या बहुत सारी डिजीज को, एक फैमिली ट्री की हेल्प से जब हम पढ़ते हैं उसको पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं. स्टूडेंट, मैंने बताया है आपको कि हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो इसमें नॉर्मली सिंबल्स यूज किए जाते हैं बच्चों. ओके, ये सिंबल्स कौन से हैं? हम स्क्वायर यूज करते हैं मेल के लिए बच्चों. ओके, फीमेल के लिए सर्कल यूज करते हैं. अगर हमें डिजीज पर्सन दिखाना है, क्योंकि हम डिजीज की स्टडी करेंगे यहाँ पर, डिजीज दिखाना है तो इसको हम फिल किया हुआ दिखाई देंगे. ठीक है, डार्क जो होगा वो डिजीज पर्सन के लिए है, डिजीज्ड मेल के लिए है मेनली. अगर फीमेल को भी हमें डिजीज दिखाना है तो उसको भी हम यहाँ से शेडिड कर देंगे. ये शेडिड जो होती है ये भी फीमेल होती है, डिजीज्ड. ओके स्टूडेंट, फिर जेनेटिक डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं बच्चों जो कई बार हमें फिनोटिपिकली दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनके जीन हमारी बॉडी में होते हैं और इस टाइप की कंडीशन जब होती है तो हम उसको कैरियर बोलते हैं. तो ये कैरियर मेल भी हो सकते हैं एंड दीज कैरियर्स में भी फीमेल. अगर ये कैरियर होते हैं ना बच्चों, तो आधे पोर्शन को हम यहाँ पर फिल दिखाएंगे, शेडिड दिखाएंगे आधे पोर्शन को. दीज आर कैरियर मेल और फीमेल. ओके बच्चों, अब यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में तभी जाएगा जब हम मैरिज कराएंगे. तो मैरिज के लिए हम बीच में एक लाइन के साथ दोनों सिंबल्स को, मेल को और फीमेल को ज्वाइन कर देते हैं. बच्चों, ऐसे ही रिलेटिव्स के बीच में मैरिज अगर हमें दिखानी है, रिलेटिव्स के बीच में कई रिलीजन्स में होती है, मुस्लिम्स में जैसे, तो यहाँ पर दो लाइन से हम उनको दिखाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ सिंबल्स थे जो इम्पोर्टेंट हैं पेडिग्री चार्ट के. अब बच्चों, क्योंकि दो टाइप के जीन होते हैं तो हमारे पास डिजीज भी यहाँ पर दो टाइप की होंगी. ठीक है, एक होंगी ऑटोसोमल डिजीज. ओके स्टूडेंटों, दूसरी होंगी हमारे पास सेक्स लिंक्ड डिजीज. अब जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है बच्चों, मैं आपको बताऊं तो सेक्स लिंक्ड जो डिजीज होती हैं वो एक्स रिलेटेड होंगी या वाई रिलेटेड होंगी, क्योंकि दो ही टाइप के हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. और ऑटोसोमल हमने पढ़ रखा है 22 पेयर ऑटोसोमल प्रेजेंट होते हैं हमारे पास. ठीक है, ऑटोसोम जो जीन है 22 पेयर होते हैं. अब देखो, मेंडल ने बता रखे हैं कि ऑटोसोम में से भी कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं बच्चों और कुछ जीन रिसेसिव होते हैं. ओके स्टूडेंट, कुछ जीन डोमिनेंट हैं तो कुछ रिसेसिव है. तो यहाँ पर जो डिजीज हैं वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की डिजीज होंगी और ऑब्वियसली बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की डिजीज होंगी. यानी कि ऑटोसोमल के दो टाइप हो गए फर्दर. ओके, फर्स्ट टाइप की डिजीज थी हमारे पास ऑटोसोमल डिजीज. ठीक है, सेकंड टाइप की डिजीज थी सेक्स लिंक्ड डिजीज. अब ऑटोसोमल में कुछ जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो उनसे रिलेटेड डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट, और जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं उनको हम ऑटोसोमल रिसेसिव बोलेंगे. सेक्स लिंक्ड डिजीज में अब ये भी आ जाएगी हमारे पास एक्स लिंक्ड डिजीज. जो एक्स से रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से, वो एक्स लिंक्ड डिजीज हो जाएंगी. और ऑब्वियसली स्टूडेंट जो वाई से रिलेटेड है, वाई क्रोमोसोम से, उनको वाई लिंक्ड डिजीज बोलेंगे. तो ऐसे दो टाइप की हमारे पास ये होगी. अब इनमें भी कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव बच्चों. तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज भी हो सकती हैं
और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी हो सकती हैं बच्चों। और वाई लिंक्ड जो डिजीज होती हैं, क्योंकि वाई सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, दो नहीं होते, यानी कि वाई के केस में होमोलोगस नहीं होता है बच्चों, तो इसीलिए जो वाई है वो सिर्फ रिसेसिवनेस शो करेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर रिसेसिव डिजीज, तो अलग अलग कैटेगरी की हमने डिजीज पढ़ी हैं जो कि पेडिग्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जिनको ऑब्जर्व करेंगे, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। और ये हेल्प किस में करता है पेडिग्री, जैसे कोई भी मान लो जेनेटिक डिजीज है बच्चों, तो वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में कितनी % में जाएगी, किस सेक्स के अंदर जाएगी, मेल में जाएगी, फीमेल में जाएगी, कितनी रेशो में जाएगी, किस प्रोपोर्शन में जाएगी, ये सब देखने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं बच्चों। पेडिग्री एनालिसिस जो है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ पर हम वो दिखाते हैं ना, कुंडलियाँ मिलाते हैं शादी से पहले, मैरिज से पहले, तो ऐसे ही डेवलप्ड कंट्री में बच्चों पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमारी आने वाली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में हमारे बच्चों में कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होगी अगर हमारे अंदर होगी तो। स्टूडेंट यहाँ पर है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ये फर्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी डिजीज है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली अफेक्टेड होंगे मेल एंड फीमेल। ओके, इक्वली अफेक्टेड मेल एंड फीमेल, यहाँ पर मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे, कोई ये नहीं कि मेल ही अफेक्टेड होगा, फीमेल ट्रांसमिट करेगी तो वो फीमेल में करेगी, मतलब इस टाइप का कोई डिस्टिंग्यूशन नहीं है यहाँ पर। फिर है कि हो सकता है मोर देन जो वन जनरेशन है वहाँ पर एक्सप्रेस मिले, ये जो है डिजीज मिले हमारे पास, ठीक है, मोर देन जनरेशन, मोर देन वन जनरेशन अफेक्ट होंगे, और फीमेल और मेल इक्वली पास करेंगे देयर डिजीज को, ठीक है, मेल एंड फीमेल पास इक्वली द डिजीज टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसा नहीं कि मेल मेल को ही पास करेगा या फीमेल फीमेल को, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज है स्टूडेंट्स, और क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज है तो होमोलोगस कंडीशन में भी, होमोजाइगस कंडीशन में भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और 50% चांसेस रहेंगे, 50% चांसेस रहेंगे मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर, और ये कहेंगे उसके लिए मेल और फीमेल के लिए भी, और साथ की साथ अफेक्टेड और नॉर्मल के लिए भी। अफेक्शन मतलब रहेगा यहाँ पर कि वो 50% चांस है उसके पास कि वो अफेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल होगा। और यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों हंटिंगटन डिजीज। ओके, हंटिंगटन जो डिजीज होती है वो एक टाइप की ऑटोसोमल डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में बच्चों हमें पता है कि रिसेसिव जीन, अगर आपको रिसेसिव के बारे में नहीं पता है, डोमिनेंट के बारे में नहीं पता है, तो मेरी और भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। ऑटोसोमल जो होती हैं, ऑटोसोमल का तो मैंने बता ही दिया है, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। रिसेसिव का मतलब होता है जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप, जो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि डिजीज भी तभी होगी जब होमोजाइगस जीन होंगे इसके पास, मतलब दिस डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ओके, जीन्स कम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ये हो सकता है जो जीन्स होते हैं वो दोनों ही पेरेंट्स से आते हैं, तभी कोई भी रिसेसिव डिजीज होगी। ओके स्टूडेंट, यानी कि हम कहेंगे कि दोनों जो जी अलील होते हैं वो दोनों ही अफेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका एग्जांपल है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। ओके स्टूडेंट, सारी डिजीज को नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, ये सारी ऐसी डिजीज होती हैं बच्चों जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर है
इसमें जो कैरियर होते हैं उसकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होती है। यानी कि अगर मान लो एक जीन हमारे पास अफेक्टेड है, कैरियर का मतलब है कि एक जीन अफेक्टेड हो, ओनली सिंगल जीन अफेक्टेड। अगर सिंगल जीन अफेक्टेड होगा बच्चों तो यहाँ पर ये नॉर्मल होगा, दिखने में फिनोटिपिकली नॉर्मल होगा, इसका जो जीन है सिर्फ वही अफेक्ट होगा। ओके बच्चों, इसके बाद फिर क्या है कि इट स्किप जनरेशन। जो रिसेसिव डिजीज होती है ना, ये जनरेशन स्किप कर सकती है बच्चों, यानी कि ये जो है एक जनरेशन छूट भी जाए इसमें, जैसे मान लो F1 जनरेशन है उसमें ना हो डिजीज, नेक्स्ट जनरेशन में दिख जाए। ओके, इट कैन स्किप जनरेशन, तो यहाँ पर जनरेशन स्किप हो सकती है बच्चों। और इक्वली, क्योंकि ऑटोसोमल डिजीज है तो दोनों सेक्स में इक्वली जाएगी ये। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। बच्चों ऑटोसोमल डिजीज को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर है सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज का मतलब होता है द डिजीज विच इज ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, और जो डिजीज सेक्स क्रोमोसोम्स की हेल्प से ट्रांसमिट होती है। अब सेक्स क्रोमोसोम मैं आपको बता भी चुकी हूँ बच्चों, एक्स और वाई ये दो सेक्स क्रोमोसोम हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज बच्चों। एक्स लिंक्ड डिजीज द डिजीज विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम, और यू नो वेरी वेल बच्चों कि दिस एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल एज वेल एज दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल। तो दोनों ही ट्रांसमिट कर सकते हैं एक्स डिजीज क्रोमोसोम्स को। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो एक्स वाई क्रोमोसोम हैं वो मेल के अंदर हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो वो फीमेल के अंदर। एंड स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ खास है, क्योंकि फीमेल के बाद दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के पास, तो फीमेल को डिजीज नहीं होती है। फीमेल नॉट अफेक्टेड, फीमेल में भी कैरियर, ये कैरियर हो सकता है बट अफेक्टेड नहीं होता है। मेल के पास क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, सो इट कैन नॉट बी कैरियर, इट इज ऑलवेज अफेक्टेड। ओके बच्चों, और यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं सेक्स लिंक्ड यानी कि एक्स लिंक्ड डिजीज जो होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज का। मैंने बताया था बच्चों आपको कि जो एक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं या सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं, एक्स लिंक्ड भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। तो एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट डिजीज है उसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है फ्रैगाइल सिंड्रोम। यहाँ पर डोमिनेंट का एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम। अब बच्चों एक चीज़ देखो सोचने की है, यहाँ पर जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मैंने बोला है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब है कि इस कंडीशन में भी, मतलब यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है अफेक्टेड के लिए, मैं ये दिखा देती हूँ, इस कंडीशन में भी पर्सन डिजीज्ड होगा। यानी कि अगर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम हमारा अफेक्टेड होगा तब भी डिजीज को पर्सन को डिजीज होगी, और अगर दोनों होंगे तो भी डिजीज होगी। ओके बच्चों, तो ये एक्स एक्स केस तो हमारी फीमेल का होता है, यानी कि यहाँ पर जो फीमेल है वो कैरियर हो सकती है और अफेक्टेड हो सकती है। कैरियर होगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर और अफेक्टेड होगी वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। यानी कि होमोजाइगस कंडीशन जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन जब दोनों क्रोमोसोम्स में से एक अफेक्टेड होगा। अब इसमें से बच्चों देखो कि यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम है अफेक्टेड तो दूसरा वर्क करेगा उसकी जगह पे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मेल के केस में केवल एक एक्स ही क्रोमोसोम होता है। अगर ये एक्स भी अफेक्टेड हुआ तो ये इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड होगा, और ये अपने एक्स क्रोमोसोम को केवल फीमेल में देगा बच्चों, क्योंकि अगर वाई इसने दे दिया और एक दूसरा एक्स अगर मान लो फीमेल से आया है तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग मेल ही होगा। तो डिजीज वाला एक्स ये केवल फीमेल को देगा, यानी कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो मेल ट्रांसमिट करेगा डिजीज को वो केवल फीमेल में करेगा, ना कि मेल में बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज बच्चों एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज द डिजीज इन विच बोथ द chromosomes get affected and the phenotype
अफेक्टेड क्रोमोसोम, यानी कि फिनोटाइप के अंदर जो अफेक्शन होता है, जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो एक्सप्रेशन तभी आए जब ये दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कोल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस बच्चों, ठीक है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तब होगी हमारे पास। अब इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो केस होगा केवल फीमेल के पास होगा बच्चों, ठीक है, केवल फीमेल के पास होगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल हम पढ़ें तो हीमोफीलिया डिजीज है यहाँ पर, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का केस बड़े ही अच्छे से, बड़े ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। हीमोफीलिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हीमोफीलिया के केस में देखो, ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है और ये फीमेल हीमोफीलिक है। ओके बच्चों, यहाँ पर हीमोफीलिक फीमेल है। ये क्यों है हीमोफीलिक फीमेल? जब दोनों ही जीन हमारे पास अफेक्टेड आए हैं। अगर हमारे पास ये केस है तो यहाँ पर फीमेल जो है हीमोफीलिक नहीं, कैरियर फीमेल है बच्चों ये, ओके, कैरियर फीमेल है। अगर हम ये वाली सिचुएशन देखें तो यहाँ पर ये मेल जो है अफेक्टेड है बच्चों, ये मेल अफेक्टेड है क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वही अफेक्टेड है, तो ये मेल इंडिविजुअल यहाँ पर अफेक्टेड होगा बच्चों, ठीक है। अब ट्रांसमिशन की बात मैं बताऊँ आपको, ट्रांसमिशन की बात हम करें तो यहाँ पर चांसेज होते हैं 50% चांसेज होते हैं नॉर्मल के लिए कि इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में नॉर्मल आएंगे, और 50% चांसेज होती हैं यहाँ पर अफेक्टेड के लिए, और फिर 50% चांसेज होते हैं हमारे पास मेल और फीमेल की अफेक्शन के लिए बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़।